जय मसीह के दोस्तों, आज हम कुछ विशेष सवालों को देखेंगे। सवाल 1, क्या शिष्य सप्ताह के पहले दिन नहीं मिलते थे? प्रेरितों के काम 20 का 7। तो दोस्तों, कथा में इस बैठक का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि पौलुस अगले दिन जा रहा था और उसने मृतकुस को मृतकों में से जीवित करने में एक शक्तिशाली चमत्कार किया था। साफ है कि यह मीटिंग रात की मीटिंग है। यह सप्ताह के पहले दिन का अंधकारमय भाग है। प्रेरितों के काम 20 का 7। बाइबल के समय में दिन का अंधेरा भाग उज्ज्वल भाग से पहले आता था। उत्पत्ति 1 के 5। सबत शुक्रवार की रात सूर्यास्त से लेकर शनिवार की रात सूर्यास्त तक मनाया जाता था। व्यवस्था 23 का 32। मरकुस 1 का 32। यदि यह बैठक सप्ताह के पहले दिन के अंधेरे हिस्से में है तो यह वास्तव में शनिवार की रात की बैठक है। पौलुस पूरे सबत के दिन विश्वासियों से मिला है। वह अगले दिन रविवार को प्रस्थान करेंगे, इसलिए बैठक शनिवार देर रात तक जारी रहती है। अगले दिन पौलुस आसोस तक पैदल यात्रा करता है, फिर मितिलीन के लिए रवाना हो जाता है। प्रेरितों के काम 20 का 7 की न्यू इंग्लिश बाइबल रीडिंग भी इसे शनिवार की रात की बैठक के रूप में पुष्टि करती है, जिसमें पौलुस रविवार में यात्रा करता है। यदि पौलुस पुनरुत्थान के सम्मान में रविवार को पवित्र मानता तो वह पूरा दिन यात्रा करने में क्यों बिताता और आराधना में क्यों नहीं बिताता? रिकॉर्ड इंगित करता है कि पौलुस सबत का पालन करने वाला था। प्रेरितों के काम 13 से 42 से 44 पढ़िए और 17 का 2 और 16 का 12 और 13 और 18 का 4। प्रेरितों 13 का 42 से 44। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सबत के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। और जब आराधनालय उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझा कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर के वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। प्रेरितों के काम 17 का 2। और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शस्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। प्रेरितों के काम 16 का 12 और 13। वहाँ से हम फिलिप्पी में पहुँचे, जो मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठे हुई थी बातें करने लगे। के काम 18 का 4। और वह हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। सवाल 2, क्या हम वास्तव में बता सकते हैं कि 7वां दिन कौन सा है? कम से कम 4 तरीके हैं जिनसे हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि शनिवार 7वां दिन है। नंबर 1, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु को तैयारी का दिन क्रूस पर चढ़ा गया था। लूका 23 का 54। यीशु के निकटतम अनुयायियों ने सबत के दिन आज्ञानुसार विश्राम किया। लूका 24 का 55 और 56। और यीशु पहले दिन मृतकों में से जी उठे। लूका 24 का 1 और मरकुस 16 का 9। अधिकांश ईसाई मानते हैं कि यीशु की मृत्यु तैयारी के दिन शुक्रवार को हुई। उन्होंने अगले दिन विश्राम किया और पहला दिन रविवार को जी उठे। सबत शुक्रवार और रविवार के बीच का दिन या 7वां दिन शनिवार है। पर 2, भाषा। दुनिया की 140 से अधिक भाषाओं में 7वें दिन, जिसे हम शनिवार कहते हैं, उसके लिए सबत शब्द है। भाषा सदियों से सबत के संरक्षण की गवाही देती है। नंबर 3, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। दुनिया के प्रमुख खगोल शास्त्र इस तथ्य की गवाही देते हैं कि साप्ताहिक चक्र कभी नहीं बदला। अमेरिका में रॉयल नेवल ऑब्जर्वेटरी और इंग्लैंड में रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जैसे केंद्र निरंतर साप्ताहिक चक्र के तथ्य की पुष्टि करते हैं। नंबर 4, हिस्टोरी या इतिहास। यहूदी लोगों ने सदियों से सबत का सटीक रिकॉर्ड रखा है। 4000 से अधिक वर्षों से उन्होंने शनिवार दिन को सच्चे सबत के रूप में संरक्षित रखा है। सवाल 3, मैं रविवार को पुनरुत्थान के सम्मान में मानता हूँ, उसमें क्या गलत है? क्या यीशु रविवार को मृतकों में से नहीं जी उठा है? उत्तर, हाँ, यीशु अवश्य रविवार को पुनर्जीवित हुआ, लेकिन उसने हमें कभी भी पुनरुत्थान के सम्मान में आराधना करने की आज्ञा नहीं दी। जिस प्रकार प्रभु भोज उसकी मृत्यु का प्रतीक है, पहला कुरिन्थियों 11 का 24 और 26, उसी प्रकार बपतिस्मा उसके पुनरुत्थान का प्रतीक है। रोमियों 6 का 1 से 6। यीशु का पुनरुत्थान का प्रतीक मूर्ति पूजक रोम की सूर्य पूजा से इसी धर्म में अपनाए गए सूर्य के दिन की आराधना नहीं है,
बल्कि पवित्र आत्मा की अद्भुत क्रिया शक्ति द्वारा परिवर्तित एक नए जीवन के प्रतीक के रूप में बपतिस्मा एक सुंदर समारोह है। बपतिस्मा की जलयुक्त कब्र में पुराना व्यक्ति प्रतीकात्मक रूप से मर जाता और दफना दिया जाता है, जबकि एक नया जीवन यीशु मसीह के साथ पुनर्जीवित हो जाता है। सवाल 4, क्या 7 दिन में से एक दिन काफ़ी अच्छा नहीं है? आप सब्बात के दिन पर इतना जोर क्यों देते हैं? उत्तर, मामला दिनों की मुद्दा से कहीं अधिक है। यह मालिकों की मुद्दा है। शैतान अपना मास्टर स्ट्रोक की धोखाधड़ी माध्यम से शैतान परमेश्वर का व्यवस्था को ख्रिस्ट विरोधी धर्म के द्वारा बदलने का काम किया। दानियल 7:25। वह सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया है। दानियल 8:12। वह परमेश्वर की सच्चाई की दीवार पर एक दरार बना दिया है। परमेश्वर अपना विश्राम दिन को पालन करने के द्वारा दरार को रिपेयर करने के लिए हमें बुलाता है। इसे 58:12 और 13। हमें मनुष्यों के बदले परमेश्वर की आज्ञा मानना है। प्रेरितों के काम 5:29। 7वां दिन को उपासना करना हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु का अधिकार को मानना है, जो उस दिन को मानने के लिए कहता है। निर्गमन 20:8-11। नकली उपासना का दिन को जानते हुए ग्रहण करना धर्म त्याग में केवल मनुष्य द्वारा शुरू और स्थापित की गई संस्था को करना है। तो फिर असली सवाल यह है कि हम किसके सेवक हैं, परमेश्वर के या मनुष्य के? प्रभु 6:16। मेरे जन्म के दिन, एक दिन पहले या एक दिन बाद के सभी उत्सव इन दिनों को मेरा जन्मदिन नहीं बनाते हैं। दुनिया का जन्मदिन बाइबल सब्बात 7वां दिन है। यह हमारे प्यारे सृष्टिकर्ता के लिए एक स्मारक है। कोई और दूसरा दिन नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।